दोस्तों नमस्ते। आप सभी को गणतंत्र दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, कोई भी देश हो, वहाँ के अपने देश से सभी को लगाव होता है और होना भी चाहिए। और अपने देश पर मर मिटने की जो भावना है, देशभक्ति है, वो हम में अटूट होनी चाहिए। साथ में मैं ये भी कहूँगा कि आज गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस पर सभी भारतीयों ने अपने घर पर, अपने कार्यालय पर, अपने दूसरे जो इमारतें हैं, बिल्डिंगें हैं, वहाँ सभी जगह पर राष्ट्रीय झंडा फहराया है। तो ये बहुत खुशी की बात है। पर आज मैं थोड़ा सा इसके बारे में इतना ही कहूँगा कि आप सभी से निवेदन है कि राष्ट्रीय झंडे के सम्मान को, गरिमा को बरकरार रखने के लिए हम सभी को जागरूक रहना होगा। यानी हम सभी को ये ध्यान रखना होगा कि झंडा हमारा जो है सही स्थिति में लहराता रहे। कई बार हम झंडे को फहरा देते हैं और बाद में इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो वो उसकी कई बार वो लटक जाता है या गिर जाता है या दूसरी बातें हैं, तो उनका हमें बहुत ध्यान रखना है। और मैं सभी भारतीयों से, भाइयों से ये निवेदन करूंगा कि बाजार में कोई भी जो है इस भारतीय झंडे को मतलब जो है हम सभी के लिए देने के लिए मतलब जो है वो बेचते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि उसको सम्मान के साथ में संभाल के रखें और उसे गिरने ना दें और फटने ना दें। मतलब ये सारी बातें हैं। झंडे, हमारे राष्ट्रीय झंडे के ऊपर जो है हमारे जो है इतने क्रांतिकारी, इतने वीर पुरुष, इतने जो है महापुरुष हुए हैं जिन्होंने उसके बैनर तले जान दी है, कुर्बानी दी है। तो कहने का मतलब ये है कि हम सभी को इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हुए और इसको पूरा सम्मान देते हुए इसका ख्याल रखना चाहिए। तो आज मैं फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का विषय है मेरा स्वच्छता अभियान भाग 2। तो मैं आज आपसे अगली इस कड़ी में स्वच्छता अभियान के तहत मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि दोस्तों, हम सभी जागरूक हैं। हर चीज़ आज के टाइम में हम समझते हैं बात को, और आज का डिजिटल युग है, व्हाट्सएप युग है, मोबाइल में सारा संसार आपके पास रहता है, तो सारी जानकारियाँ आपके पास आती रहती हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये कि हम एक अच्छे नागरिक बनने के लिए थोड़ा सा और सुधार करें। स्वच्छता को लेकर अभी भी हम जो है बहुत काफ़ी कमज़ोर साबित होते हैं, जिसमें हम सभी हैं। सरकार की तरफ से, नगर पालिका की तरफ से, हमारी तरफ से अभी वो दुरुस्त प्रणाली, सिस्टम नहीं बना है जिससे कि हमारा शहर, हमारा गांव, ये सब एकदम सुंदर बन सके। तो आज मैं आपको मैं आपका ध्यान में इस ओर खींचना चाहता हूं कि जब भी आप यात्रा करते हैं तो रेलवे स्टेशन पर जाते हैं या बस स्टैंड पर जाते हैं, तो मैं आपको रेलवे स्टेशन को लेके बात करता हूं। जब आप रेलवे से यात्रा करते हैं तो आपको क्या क्या सावधानी रखनी है, क्या अच्छे नागरिक की जो जिम्मेदारियां हैं वो निभानी है। तो जब हम स्टेशन पर जाते हैं तो हमें, यदि हम कुछ खाते हैं तो वो हमें उसका जो कवर है, उसका जो कचरा है, वो हमें डस्टबिन में डालना चाहिए। हम यदि कहीं बैठे हैं तो वहाँ हमें इधर उधर नहीं थूकना चाहिए। दूसरा, मैंने ये देखा है कि कई बार जो है ज़्यादातर युवा हों चाहे और दूसरे हों,
बेंच जो स्टेशन पे जो बेंच बनाई गई हैं वो बैठने के लिए बनाई गई हैं, लेकिन कई बार मैंने देखा है कि यात्री जो है अपने जूतों के सहायता ऊपर चढ़ जाते हैं बेंच के ऊपर। तो ये गलत है, क्योंकि आप टॉयलेट में भी जाते हैं और दूसरी जगह भी जाते हैं, आपके जूते गंदे होते हैं नीचे से, और उसी को आप बेंच पे चढ़ जाते हैं, या रेलवे या आप जो है जहाँ बैठने की जगह है उस जगह पर उन जूतों को लेके आप बैठ जाते हैं। तो ये ठीक नहीं है। इसमें आपके लिए भी दिक्कत है, औरों के लिए भी दिक्कत है। तो कहने मतलब ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं सफाई के मामले में। तो हम इसको मेंटेन कर सकते हैं, इसमें कोई खर्चा नहीं है, कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा अलर्ट रहना है, थोड़ा जागरूक रहना है, अच्छे नागरिक की तरह मतलब जो है। तो आप जो है जो चीज जिस पर्पज से बनाई गई है उसी पर्पज के लिए उसको इस्तेमाल करें और औरों के लिए भी करने दें। तो ये तो रही बेंच की बात। और दूसरा खाने पीने की मैंने आपको बताया कि भाई जो भी कुछ खा पी रहे हो तो वो आप डस्टबिन में डालें। ज्यादातर हम देखते हैं कि वो खाया और वहीं फेंक दिया, तो ये ठीक नहीं है। अब मैं ले चलता हूं आपको रेलवे स्टेशन का जो है टॉयलेट है। टॉयलेट में यात्री जब लेटरिन के लिए जाता है तो कई बार हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, पढ़े लिखे लोग जाते हैं। आजकल तो सब जागरूक हैं, सब समझदार हैं, कोई भी ऐसा आदमी व्यक्ति नहीं है, चाहे लेबर भी है तो वो भी समझती है इस बात को तो कि सफाई किस तरह मेंटेन करनी है, लेकिन करते नहीं है। ये दुख की बात है। तो हमें वो चीज हमें मेंटेन करनी है कि जब आप टॉयलेट जा रहे हो तो आपको, और पानी भी है तो आपको उसमें प्रॉपर पानी डाल के आना चाहिए। यानी आप स्वच्छ टॉयलेट लें और स्वच्छ ही दूसरे को दें, तो इसमें अच्छा रहेगा, साफ सफाई वातावरण भी अच्छा रहेगा, हवा भी ठीक रहेगी। आप कभी वेटिंग हॉल में बैठते हो तो आपको लगता है यार टॉयलेट में पेशाब का स्मेल आती है या दूसरी स्मेल आ रही है, तो आप उसमें बैठ नहीं पाते हो, परेशानी में, बड़ी मजबूरी में बैठते हो। तो ऐसा क्यों? हम अच्छी तरह से बैठ सकते हैं, लेकिन बहुत जरूरत है कि हमें थोड़ी थोड़ी बातें हैं उनको ध्यान रखना है और साफ सफाई का ध्यान रखना है। यदि टॉयलेट इस्तेमाल कर रहे हो तो प्रॉपर पानी डालिए, और यदि आप पेशाब के लिए गए हो तो वहां भी जो है वो बटन होता है जो पानी छोड़ने के लिए, तो आप उसको दबा दें, तो वो पानी के साथ में आपका पेशाब भी साथ में सफाई हो जाएगी और वो वेल मेंटेन रहेगा, उसकी आबो हवा अच्छी रहेगी। तो ये तो टॉयलेट है। अच्छा, रही आप अगली बात वॉश बेसिन, चाहे वेटिंग हॉल का हो, चाहे अपने कोच में डिब्बे में अंदर जाते हो वहां का हो। मैंने ज्यादातर देखा है, आपने भी देखा हो कई बार कि हम जो है भाई लोग जो है उसमें पानी बोतल का जो ढक्कन है वो छोड़ दिया, या चाय की जो थैली, चाय आप पीते हो डिप वाली, वो उसमें पटक दी, या कुछ और चीज, मतलब ये सब्जी आप खाना खाया तो सब्जी बची, सब्जी उसमें पटक दी। तो ये वो डस्टबिन नहीं है, डस्टबिन अलग से बना रखी है। तो आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि हम पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, तो अच्छी चीज उसको बनाए रखने के लिए हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये वॉश बेसिन में आप जो है हाथ धोने के लिए जाते हैं तो आप खाने का कचरा है या कुछ और दूसरा कचरा है वो आप डस्टबिन में डालें, या आप थैली में भर के रख ले, सफाई वाला आता है उसको दे दें, वो ले जाएगा। लेकिन उसको डस्टबिन में ना डालें, लेटरिन में ना डालें। टॉयलेट में आप जाओगे अंदर से वहां देखते हैं कि वहां पेपर पटका हुआ है या कुछ और थैली पटकी हुई है, या किसी ने सिगरेट बीड़ी पटक दिया है, कुछ और पटक दिया, या वो पानी ही नहीं डाला उसमें। तो ये दूसरे जो भाई आते हैं, बहन आती हैं, वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि जब वो गंदा रहेगा तो कैसे इस्तेमाल होगा। और आप हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये चाहता हो कि मुझे टॉयलेट या मेरे को जो कोई भी वॉश बेसिन गंदी मिले और वो रुकी हुई मिले, जाम मिले। हाँ, हर व्यक्ति आप चाहते हैं कि मतलब सही मिले। तो सही जब मिलेगी जब हम उसको मेंटेन सही कर ठीक से रखेंगे। क्योंकि साफ सफाई वाले, जैसे ट्रेन में प्राइवेट संस्थाएं लगी हुई हैं, सफाई का जो है वो दिन में कई बार सफाई होती रहती है, लेकिन सफाई वाला चाहे वो कोई भी हो, लेकिन वो 24 घंटे तो मेंटेन नहीं कर सकता, 24 घंटे वो हमारे पास नहीं रह सकता। तो कहने का मतलब हमें अपनी जिम्मेदारी, हम खुद की जिम्मेदारी निभा लें, तो मैं सोचता हूं कि ये सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और आप जब खुद जागरूक रहेंगे, मैं खुद जागरूक रहूंगा, तो हम किसी को बोल भी सकते हैं बड़े किसान से कि नहीं मिस्टर ऐसे नहीं, इसको ऐसा करना है। तो जब हम खुद सही रहेंगे
तो हम अगले पे क्वेश्चन भी दाग सकते हैं, क्वेश्चन भी कर सकते हैं और अगले को टोक भी सकते हैं यदि वो गलत कर रहा है तो। लेकिन यदि हम खुद गलत तो फिर हम दूसरों से क्या कहेंगे। इसलिए मैं ये कहूंगा कि ये जो है इस तरह की साफ सफाई का ध्यान रखें। जब आप यात्रा कर रहे हैं रेलवे में तो जब आप लैट्रिन में जाते हैं तो वहां की मैंने बताया कि वहां मतलब इतना बुरा हाल रहता है कि आदमी खड़ा नहीं हो सकता। खासकर पैसेंजर जो गाड़ियां होती हैं उनका तो इतना बुरा हाल है कि पूछो मत। तो ये क्यों, यदि वहां पानी की व्यवस्था है तो आपको ये सब नहीं करना चाहिए, और पानी की व्यवस्था नहीं है तो आपको देखते हुए ये टॉयलेट जाना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये आप अपना ये रेल जो है, भारतीय रेल है, ये आपकी धन संपत्ति है, आपके लिए है, हमारे लिए है। तो इसकी जिम्मेदारी क्यों की हमारी है। हम भी इसको स्वच्छ रखेंगे और जो कर्मचारी रखे हुए हैं उनसे भी हम इसको स्वच्छ रखवाएंगे। ये हमारे भाव होने चाहिए। हम अपने देश के लिए अच्छा भाव होने चाहिए, तब जाके हम मतलब जो है अपने देश को महान बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं, जिसे पूरे विश्व में जो है अभी कोई यहाँ आएगा तो वो देखेगा कि यहाँ की अच्छे नागरिक हैं। अच्छे बनने में कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। तो ये रही बात है आपकी साफ सफाई की बात। तो इस तरह जो है और दूसरी भी चीजें हैं, जैसे आप कोच में हैं, यात्रा कर रहे हैं रेलवे से, तो आपकी जैसे आपको चटाई दी, आपको जो है चादर दी जाती है और आपको कंबल दिया जाता है। तो ये कंबल इनको आप उसी पर्पज में काम में लें, ओढ़ने के लिए है, वो बिछाने के लिए है। तो कई बार देखा है कि वो जो है आपने वो कंबल नीचे गिरा हुआ है और उसमें टॉयलेट से आए हुए हैं, उसे जूते भी चढ़ गए हो, आप जूते में चढ़ गए हो, आपने बिछा रखा है। कई बातें ऐसी हैं। तो ये चीजें अब इसको ये हर रोज तो धुलता नहीं है, कंबल रोज नहीं धुलता, चादरें धुल जाती हैं लेकिन कंबल रोज नहीं धुलता, और ये आप ही इस्तेमाल करते हैं, हम ही इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्यों ना इसको अच्छी तरह से मेंटेन करें। कंबल को जैसे घर में हम इस्तेमाल करते हैं, रात में हमने ओढ़ा और दिन में इसको फोल्ड करके रख दिया। तो कहने का मतलब ये कि ऐसे हम वहां भी कर सकते हैं, और आप ज्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम उसको अपनी बर्थ से नीचे ना गिराएं या उसमें खाने की चीजें ना गिराएं और उसको मेंटेन करके रखें। तो ये चीज रहेगी तो ये हम सभी के लिए अच्छी बात है। नहीं तो इसमें क्या है कि कई महीने तक जैसे कंबल नहीं धुलेगा, 2 महीने तक नहीं धुलेगा, तो उसमें धीरे धीरे जर्म्स होंगे और हाँ हम ही उसको यूज करेंगे तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए ही नुकसानदायक होगा। घूम फिर के वो चीज हमारे पास ही आनी है। चाहे वो प्रकृति में हम कुछ भी कलाकारी करें, बदमाशी करें, लेकिन यदि हम कलाकारी करेंगे, गलत कुछ करेंगे तो वो रोटेट होके वो हमारे पास ही आना है, हमें फेस करना है उसे। तो हम क्यों ना मतलब अच्छे बने और समझदारी से निभाएं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो है आप स्वच्छता में अपनी भागीदारी निभाएं और देश को आगे बढ़ाएं, स्वस्थ रहें, सबको स्वस्थ रहने के लिए मौका दें, मुस्कुराएं, सभी को मुस्कुराने का मौका दें। थैंक यू, नमस्ते। फिर मिलेंगे अगले स्वच्छता अभियान की भाग 3 में और वहां हम कुछ और बातें करेंगे। थैंक यू।